विजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय हरे नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7
और अध्याय है 9, जहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने व्हाट्सएप पे सब प्रार्थनाएं भेजी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। नाही व्हॉट्सअपवरती पाठवले ग्रुपमध्ये आहेत, आले का? तो इसमें चैप्टर 9 में ना 8 नंबर का वर्ष देखिए, 8 नंबर का श्लोक मिला सबको। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू कीतोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते। आप लोग बोल सकते हैं। ब्रह्मादय मुनयोऽथ सिद्धा और कोई? ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास प्रहलाद महाराज बोले कि मुझे कैसे पॉसिबल, मतलब मेरे लिए कैसे ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं एक असुर परिवार में जन्म ले चुका हूँ, हरिर उग्र जाते, जो उग्र जाति में मैं जन्म ले चुका हूँ, और ऐसे शरीर में या ऐसे जाति में जन्म लेने के बाद मैं कैसे हो सकता है कि मैं अपने प्रार्थना द्वारा आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तक क्या हो गया, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, अभी तक ब्रह्मा जी और आदि जो देव देवता है, मुनि लोग है, सिद्ध लोग है, वो क्या कर रहे हैं कि वचसाम प्रवाह है, मतलब एक धारावाहिक तरीके से कंटिन्यूअस वो आपको प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और प्रार्थना कैसे कर रहे हैं,
पूरा वो लोग एक तो खुद सतोगुण में है और उनकी जो प्रार्थना है पूरे विश्व स्तुति वहां पे उन्होंने किया है। और ऐसे जो मुनि लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, ब्रह्मा जी है, अगर वो लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो मेरे जैसा पतित और अधीम जीव के बारे में क्या कहना। मैं पूरी तरह से अपत्र हूँ, यहाँ पे वो बोल रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखा वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबका स्वागत है अहोबिलम में और आज की भागवतम कक्षा में। तो हम लोग यहाँ पे अभी आज प्रभु जी ने हम सबको कुछ अलग अलग टॉपिक दिए थे, जैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना या प्रहलाद महाराज का अवतरण कैसे होगा। तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज अभी 8 से लेकर पूरे 50 नंबर पे श्लोक के ऊपर पूरे कंटिन्यूस प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं यहाँ पे उन्होंने की है। तो इसके पहले क्या हुआ कि एक भगवान का अवतार जो बहुत विशेष था, मतलब जो भगवान ने प्रहलाद के रक्षा के लिए लिया, और ऐसा अवतार कि यहाँ तक तो देवता भी यहाँ पे डर गए। ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग दूर खड़े थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ था और अभी भी वो उनका क्रोध चालू था। वो सब गुस्से में थे, भगवान बड़े क्रोध में थे और सब लोग दूर होकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, दीनता दिखा रहे हैं और भगवान सबको तरफ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हिरण्यकशिपु का वध हो गया। उसके बाद बाकी जितने भी असुर थे उनको भी भगवान मार रहे और फिर भी भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। और अभी सबको यही प्रश्न था कि भगवान को शांत कैसे करेंगे। तो फिर पहले ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, उनसे शांत नहीं होते, शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा होता था कि जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, नरसिंह देव देखते थे। तो कभी जो वैतालिका है, वैतालिका मतलब जो ताल में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, जो उनको वैतालिका लोग बोला जाता है। फिर कुछ गंधर्व लोग है जो गाने में एक्सपर्ट रहते, गाने बजाने में वो रहते। मुनि लोग थे, सिद्ध लोग थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी भी थे। तो जब ब्रह्मा जी की तरफ देखा बड़े क्रोध से, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि भगवान कृपया शांत हो जाइए, और भगवान का क्रोध और बढ़ गया।
तो ब्रह्मा जी को याद आया मेरी गलती थी। क्या गलती थी ब्रह्मा जी की? हाँ, हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था। ये सब परम पूज्य राधानाथ स्वामी राधा गोविंद महाराज उन्होंने सब कथा किया है। तो बहुत अच्छे से श्लोकों की श्रृंखला उन्होंने ली, उनके कथा से ये सब है। तो ब्रह्मा जी डर गए कि मेरी गलती हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान शांत नहीं हो रहे। तो भगवान फिर ब्रह्मा जी ने अपना सर नीचे झुका लिया, फिर शिव जी की तरफ देखा तो शिव जी भी प्रार्थना करने लगे, भगवान कृपया शांत हो जाइए। आपको अभी जब भी भगवान का अवतार होता तो पहले देवता क्या करते थे? फूल बरसाते हैं, उनको माला पहनाएंगे, उनकी स्तुतियाँ करेंगे। पर यहाँ पे कोई पास जाने में भी डर रहा है। तो शिव जी को लगा कि अरे, फिर भी जैसे शिव जी की तरफ देखा, नरसिंह उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो शिव जी को समझ में आया, अरे शायद शिव भगवान मेरे से अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम तुझे तो प्रहलाद महाराज को बचाना चाहिए था, आप वैष्णव है, आप भी यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आए। तो शिव जी भी शांत हो गए। तो बाकी देवी देवता तो दूर से ही मतलब डरे हुए थे, तो कैसे तो प्रार्थना करके खड़े थे। तो सबने सोचा इसमें एक ही व्यक्ति है जो हमको भगवान को शांत कर सकता है। कौन? नहीं 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 नहीं, नहीं। सबसे पहले लक्ष्मी को भेजता है। तो लक्ष्मी जब भी जनरली पत्नी को कॉन्फिडेंस रहता है क्या मत कितना भी बिगड़ा हुआ पति हो या कितना भी उदंड पति क्यों ना हो, मैं उसको कंट्रोल कर ही पाऊंगी। और समाज में देखा भी जाता है, कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, घर में आके वो चुहा बन ही जाता है। तो लक्ष्मी को लगा चलो मैं भी जाता हूँ। अभी पूरा वो साड़ी वेड़े ऐसा करके टाइट करके जाती है। और उसने सोचा था कि मैं जाके बोलूँगी क्या नाटक लगा रखा है अभी तो शांत हो जाओ। तो लक्ष्मी जैसे सामने जाती है, वो तो वहीं से भाग जाते, प्रार्थना तो छोड़ ही देते। तो बोलते कि मैंने तो भगवान का अवतार देखा है, पर ऐसा अवतार कभी देखा नहीं। क्योंकि बाकी कल्प में नरसिंह भगवान आते थे, पर पहली बार उनका इतना बड़ा गुस्सा देखा है। तो लक्ष्मी भी डर के मारे पीछे हट जाती है। फिर सबको लगता कि केवल प्रहलाद महाराज जो है शायद भगवान को शांत कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते प्रहलाद महाराज को आप ही आगे हो जाइए और भगवान को प्रार्थना कीजिए, उनको शांत कीजिए। फिर यहाँ पे श्लोक आ जाता। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की जो दीनता है, नम्रता है, उनको देख के भगवान पिघल जाता है। जैसे सिंह कितना भी क्रूर क्यों ना हो या शक्तिशाली क्यों ना हो, पर सिंह का बच्चा जब सामने आ जाता है तो सिंह शांत हो जाता है। उसी तरह जैसे प्रहलाद सामने आ गए तो यहाँ पे भगवान शांत हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रार्थना चालू करते हैं कि यहाँ तक बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी आपको शांत नहीं कर पा रहे। और ये जो सब प्रहलाद महाराज तो 5 साल के थे ना, कुछ अभी तक गुरुकुल में जाने लगे थे। उसके बाद अपना उग्र जाति में थे। तो बहुत बार हम लोग भगवान के सामने आते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हमारा लिस्ट भगवान के सामने खोल देते हैं कि भगवान ये प्रॉब्लम है, एग्जाम का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, लड़की का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, पूरा लिस्ट खत्म ही नहीं होता। पर यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी दीनता प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जब तक दीनता नहीं आएंगी ना, हम लोग भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते। तो अभी एक बहुत अच्छा क्लास सीरीज दिया परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज ने वृंदावन में गुरु अनुगत्य के ऊपर। तो उनको एक भक्त ने पूछा कि प्रार्थना कैसे करते हैं भगवान, वो प्रार्थना का मोड कैसे आता है एक भक्त के अंदर, कि हम लोग भगवान के सामने आते पर वो हृदय से प्रार्थना आती ही नहीं। तो महाराज जी ने बोला कि आप आपको भिखारी नहीं समझते हैं, क्योंकि भिखारी क्या है, वो भिखारी को पता है, मतलब जो भीख देने वाला है ना, जब तक उसके सामने मैं रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, वो मुझे कुछ देगा ही नहीं। पूरा कंगाल भावना में उसके सामने गिड़गिड़ाता है, भले वो डांटता है फिर भी उससे मांगता है। तो वो भावना एक जीव के अंदर होना चाहिए, वो नम्रता उसके अंदर होना चाहिए। जैसे एक भजन में लिखा है ना, अमित तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धावत अब पाछे पाछे। तो हम लोग कंगाल है, हम लोग पतित है, हे वैष्णव मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। तो जब तक कंगाल की भावना नहीं आएंगे तब तक हम लोग भगवान के पास नहीं जा सकते या भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते। पर समस्या आ जाता है कि हमको लगता ही नहीं हम लोग कंगाल है,
हमको छोटी छोटी चीज़ें का इतना अहंकार है, हमारा पद, पोजीशन, हमारा रूप, सौंदर्य, हम लोग इसमें ही शरीर स्तर पे इतने फंसे हुए हैं कि इससे बाहर आके भगवान के पास जाना है, उनका आश्रय लेना है, वैष्णव का आश्रय लेना है, साधु के संग में रहना है, हमको समझता ही नहीं। और इसके कारण हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? भिखारी को पता है कि मैं भिखारी हूँ, पर हमको पता नहीं कि हम लोग भिखारी हैं। हमको भी अभी हमको अहंकार है। और शरीर स्तर इतना भयानक है, जैसे लास्ट टाइम भी और इस यात्रा में मैंने ऑब्जर्व किया, हम लोग अपने शरीर के प्रति, रूप के प्रति इतना आसक्त है, जो भी है खाना पीना। अभी मुझे बताओ, रात में सोते समय आईना देखने की, बाल बनाने की कोई जरूरत है क्या? फिर भी मैंने देखा कल या लास्ट टाइम यात्रा में होता, रात में अभी पूरा बेडिंग डाला, चादर लेके भी अचानक से बेडिंग उठा के वो आईना देखता और बाल बना के फिर से सो रहा है। तो हम लोग अपने शरीर के इतना इतना आसक्त है, तो कब हम लोग भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे? हाँ, कभी कभी हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उस वक्त क्या होता है कि बहुत माया का मार खा चुके हैं हम लोग। तब जाके, तो जब तक कंगाल की भावना कब तक नहीं आएंगी, जब तक माया का मार नहीं खाएंगे। एक है शास्त्र पढ़ के आना चाहिए, साधु के संग में श्रवण करके आना चाहिए, और दूसरा है अगर ऐसा नहीं आएगा तो माया का मार खाने के बाद आएगा। और हर एक को माया पीटती है, हर एक को पीटती है। तो कलयुग में भगवान की अगर प्रार्थना करना है, भगवान के पास जाना है, प्रार्थना है, तो दीनता का हमको वो चाहिए, भाव चाहिए। पर कलयुग के लोगों के अलग ही लक्षण है। भागवतम में क्या दिया श्लोक कलयुग के लोगों के लक्षण? पहले स्कंद में आता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात उपरदोता। उसके पहले आता है प्रायण अल्पयुष्य। तो एक तो कलयुग में समय बहुत कम है सबके पास। हमको पता नहीं कि कितने साल हम लोग जिएंगे, और उसमें से चलो अगर एवरेज माना भी कोई 100 साल जीता है, तो उसमें से दिन में अगर एक दिन के स्तर पे लेके आएंगे तो एक दिन में 24 घंटे हो जाते हैं, राइट? उसमें से 8 घंटे तो सोने में ही जाते हैं। 8 घंटे सोने में जाएंगे, फिर सुबह उठना, सोना, नहाना, उसमें 1-2 घंटे जाएंगे, फिर स्कूल कॉलेज में और 8 घंटे जाएंगे, और फिर कुछ रिलेटिव है और अपने कुछ नीड्स है, तो जाके हार्डली कुछ गिने चुने 3-4 घंटे अपने पास बचते हैं। आप लोगों को कितना टाइम मिलता है दिन में जिसमें श्रवण कीर्तन कर पाते हैं? जो 16 माला है वो 16 माला संभव कर लेता है, 16 माला कर लेता है, पर उसके अलावा श्रवण और कीर्तन के लिए हार्डली 1-1.5 घंटा बच जाता है। वो भी पूरा ऐसा निचोड़, अगर कोई सही में सीरियस है तो टाइम निकाल पाता है, नहीं तो उतना भी नहीं होता। तो दिन में 2 या 3 घंटा छोड़ के अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे का अगर परसेंटेज क्या अतिरिक्त 24 ना, तो हार्डली 20% हमारे पास हम लोग अपने लिए समय देते हैं, पर पूरा 80% लाइफ खाना पीना, शरीर का संभाल करना, इसके लिए वेस्ट जा रहा है। मतलब 100 साल कोई जिएगा तो 75 ईयर्स बस एक ही काम कर रहा है वो, चार्जिंग का। तो करीबन 80 साल में, 100 साल में 80 साल हमने बस क्या किया है? खाना पीना, सोना, दहाना, नहाना, ये सब इसमें हमारा समय व्यतीत हो रहा है। तो इसलिए कलयुग में के लोग मंद सुमंद मतयो बोला जाता है। मंद इसलिए वो तो एक तो आलसी है, और वो हम लोग बोलेंगे कि आलसी कैसे? हम लोग इतना तो मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे, स्कूल कर रहे, कॉलेज कर रहे, लोग 10-10, 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, पर आलसी किसके लिए? आध्यात्मिक चीजों के लिए। बाहर की चीज में जो पैशन है वो यहाँ पे नहीं होता। लोग वहाँ पे 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर लेते, जॉब कर लेते, पढ़ाई करते हो। यूपीएससी एमपीएससी के लिए लोग तो खाना पीना भी भूल जाते हैं। हम लोग जो कॉलेज में पढ़ाई करते थे वो पीएल का समय आता था, प्रिपरेशन लीव, और केवल 40 मार्क पाना मतलब हम लोग खुश हो जाते थे, वो लोग पार्टी देते थे उनसे। ऐसा लाइफ रहता था पासिंग के लिए, कितना वो पढ़ाई करने के बाद भी होता नहीं था। तो उसमें जब हम लोग पीएल में लाइब्रेरी में जाते थे ना, क्योंकि रूम पे पढ़ाई नहीं होता था, तो रास्ते में जाते थे तो देखता कि कुत्ता सोया है वहाँ पे,
तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, कितना अच्छा जीवन है उसका, कितना आराम से सो रहा है, कुछ एग्जाम का टेंशन है उसको, कुछ एग्जाम का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से खाओ पियो सो। और यहाँ पे रट रट के पढ़ाई पूरा नाइट मारो और सबमिशन करो और 40 मार्क पड़ेगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ऐसा जीवन है। तो बाहर की जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर भक्ति में सुबह उठना बोलेंगे तो प्रभु जी पेट दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है। तो ऐसा एक ही दिन नहीं आता कि मन कुछ रीजन देने के लिए शांत बैठा है, हर कुछ ना कुछ रीजन है। तो कलयुग के लोग बहुत मंद है, आलसी है। उसके बाद है सुमंद। सुमंद मतयो, मतलब उनको अगर चलो इतना सब कोई आलसी से हो ऊपर उठ ही भी लेगा अपने आप को, तो सुमंद मतयो, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता था। फिर कहीं ऐसी चीज पे जाता है जो बोलता है कि आप केवल लाइट के ऊपर ध्यान करो, या फिर दीवान की तरफ आप देखो, उसमें आप मग्न हो जाओ, तो कहाँ पे भक्ति मिलेगा? तो अच्छा, हम में से कोई है क्या जो लाइट के अच्छा इसलिए हंस रहा। तो लाइट के ऊपर ध्यान करके, दीवार की तरफ ध्यान करके, या केवल ओम के ऊपर ध्यान करके क्या भगवान का भक्ति मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान साकार है, निराकार थोड़ी है। जो जिनके साथ हमको आदान प्रदान करना है, जो निराकार है वो आपसे क्या बात करेगा? तो महाराज जी बोलते तो कम से कम साकार है तो कम से कम फोन तो करेगा, बात तो करेगा। निराकार से कैसे बात करेंगे आप? उसका क्या दर्शन लेंगे? क्या उससे प्रेम करेंगे? तो इतने सब डिविजन है। मतलब भक्ति मार्ग में आने के बाद भी इतना सब डिविजन है, ना सही मार्गदर्शन हमको है, ना कोई सही मार्ग हमको बता रहा है। उसमें भी आ गए, चलो इस्कॉन में आ गए तो थोड़ा भक्ति में सीरियस बन जाते, तो बाजू वाले बोलते अरे इतना जल्दी थोड़ी हमको जाना है, अभी थोड़ा समय, अभी पूरा जीवन पड़ा है। तो इतना सब गलत मार्गदर्शन उसको मिल जाता है। तो जैसे कल प्रभु जी बोलते गुरुमत सेवी, जो काट देता है हमारे हृदय ग्रंथि को काट देता है। और ऐसे लोगों के पास जाना हम लोग पसंद नहीं करते, तो हम लोग भी पहले प्रभु जी से दूर भागते थे। अभी भी तो प्रभु जी के लेक्चर बहुत इजी है और बहुत पूरा प्रेम से हंसा के देता है। तो पहले हम लोग भी सुनते तो भागवतम क्लास भी ब्रह्मचारी क्लास हो जाता था, ऐसा था। पर ऐसा नीड है, इसके बिना होगा नहीं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण व्यक्ति को जो ना वो मार के उसको सीधा कर सकते हैं। और वो अगर पालन नहीं करेंगे ना, अगर, क्योंकि इनिशियली शिष्य गुरु मतलब वो डिसिप्लिन सिखाएगा ही, वो जोर जबरदस्ती उसको करना ही पड़ता है। तो इसलिए सही मार्गदर्शन नहीं कलयुग में। मंद सुमंदयो मतयो मंद भाग्यात, और उसके ऊपर अनलकी हो बहुत, उसका भाग्य ठीक से नहीं है। चलो इतना हो सके वो आ भी गए, चलो कोई व्यक्ति आलसी भी नहीं है, थोड़ा मेहनत कर रहा है, सही मार्गदर्शन भी आ गया, तो उसका भाग्य ठीक नहीं है। आयन यात्रा के उसका एग्जाम आ जाता है। उसको पूरा प्लानिंग किया है। जैसे एक वीटे में एक भक्त हो गए, उन्होंने सोचा कि मुझे छुट्टी मिल ही जाएगा, पर आइन टाइम पे बॉस बोला नहीं अभी छुट्टी आपको नहीं मिलने वाला। तो उसने बोला चलो प्रभु जी मैं नहीं आ रहा, कसम किसी और भक्त के लिए मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ। तो जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ना, हम लोग टिकट लेके कोई धाम में नहीं जा सकते, अगर भाग्य भी होना चाहिए हमारे, उतना सुकृति उतना वैष्णव की सेवा हमको करना चाहिए, तब जाके भाग्य बन जाता है। और आता है उपद्रुता, और हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ परेशान रहेंगे। मंदिर में क्या होता है, जब जनरली हम लोग रुकते नहीं, पर कभी कभी अगर भागवतम के बाद कोई रुक जाता है, या दोपहर में 4 बजे आ जाते हैं दर्शन के लिए, तो एकदम नए लोग दिख जाते हैं, और आके पहले ही वो देखते कि कोई यहाँ, उन लोग जनरली मंदिर में आके पता चलता है कि मंदिर में आने के बाद माला जप करना चाहिए। और थोड़ा पहले आते तो लोग मेडिटेशन करते, पर बाद में ऐसे ही पता चलता कि माला करना चाहिए, ये जो कुछ लोगों को पता नहीं रहता, तो आके खुद होके पूछते हैं प्रभु जी ये आप बताएंगे क्या माला करना कैसे करना है। और स्पेशली कि लॉकडाउन के बाद तो ये बहुत हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को मिला है, तो मैं जब पूछता हूँ ना, मुझे समझ में आता है कुछ तो प्रॉब्लम है इसके जीवन में। कि उसके बिना माला क्यों पकड़ेगा वो। तो पहले तो माला कर लेता है, फिर बहुत बोलता है प्रभु जी थोड़ा बात भी करना है।
जीवन में समस्या है प्रभु जी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जीवन में ऐसा निरर्थक हो चुका है। तो मैं पहले ही बोलता हूँ कुछ लड़की का प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रभु जी ऐसा ही प्रॉब्लम है। इन ऑलमोस्ट हर एक केसेस में ऐसा ही हो जाता है। तो कलयुग के लोग परेशान हैं, पूरा उपद्रव है उनके जीवन में। एक तो शरीर त्रास दे रहा है, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, क्या ब्रेकअप पैच जब चालू रहता है, हमेशा ऐसा ही चालू रहता है। और चलो भक्ति मार्ग में भी आ गए तो वहाँ पे भी अपने अनर्थ ऊपर आ जाता है, वहाँ पे भी समस्या चालू है। घर वाले कुछ अनुकूल नहीं रहते, वो भी प्रतिकूल है, उनके सामने माला जप नहीं कर सकते हैं। तो हर जगह पे उपद्रव है खाने में, मतलब ये कलयुग के लोगों की समस्या है। तो लोग जहाँ पे इतने फंसे हुए तो कैसे भगवान के पास आएंगे? पर प्रॉब्लम क्या है तो कि उनको ये सब लगता ही नहीं, इतने वो माया में पड़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग भ्रमित हो चुके हैं, ये लोग पागल हो चुके हैं। ये लोग बोलते कि ये भटके लोग हैं, हम लोग स्टेबल है, ऐसा उनको लगता है। तो उनके वो हमको बोलते कि ये लोग भटके हैं, पर शास्त्र बोलता है कि हम लोग नहीं भटके हुए, वो लोग भटके हैं, क्योंकि संसार चक्र में वो अटके हैं, माया में लटके हैं और इसलिए वो भटके वहां पे। तो ये समस्या है। तो जब ऐसा जो भगवान के पास आएगा, अगर उसके अंदर साधु का संग नहीं उसको मिला है, शास्त्र पढ़ा नहीं है, तो मतलब बहुत मुश्किल है उसके अंदर ये दीनता की भावना आना, नम्रता की भावना आना। तो इसीलिए साधु संग चाहिए। तो साधु हमको दिखा देता है, हमारा पूरा जीवन खड़ा कर देता है, हमारे सामने एक आईना खड़ा कर देता है। वो दिखाता है कि ये तेरा जीवन है, कुछ लेके ही नहीं आया तू, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। तुझको लग रहा है कि तू सुखी है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है, कुछ जॉब लगता है, कुछ जैसे आजकल पैकेज के ऊपर लोग बात करते हैं, 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, तो उसको लगता है कि मैं अमेरिका होके आऊँगा, जर्मनी होके आऊँगा और इसी में मेरा जीवन संतुष्ट है। पर जीवन पूरा समस्या से भरा हुआ है। कोई हॉस्पिटल में है ना, अगर उसको पूछेंगे आप कैसे, तो बोले बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ मैं। भले उसका पैर में बैंडेज है, ऊपर लटका है, फिर भी बोलता है ठीक है मैं। उसी तरह माया देवी हमको मार रही है हर एक जगह पे। आप लोग देखे, आप लोग कौन कौन है जिनको स्कूल जाना अच्छा लगता था? किसी को भी नहीं लगता था। तो हम लोग स्कूल में जाते थे तो बहुत पूरा इच्छा ना हो कि उतना बड़ा बैग लेके जाओ और वो क्लासेस अटेंड करो, पर जैसे ही लास्ट बेल बजता था, वो घंटी बजता था लास्ट, तो ऐसे भागते थे खिड़की से, दरवाजा का भी वेट नहीं करते थे, खिड़की से भाग जाते थे। तो किसी को भी पढ़ाई जॉब करना अच्छा नहीं लगता। सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि बड़ा पैक, मतलब वो ग्लैमरस इतना बना के रखा है, मतलब फ्री लाइफ है, आप मूवी देख सकते हैं, नेट आपके पास है और सब कुछ है, इतना भ्रम में हमको डाल के रखा है। तो जीव को लगता है यही संतुष्ट है। 2 दिन मुझे छुट्टी मिलता है, 2 दिन छुट्टी इस महीने से पहले 10-12 घंटा उनसे काम करवा के लेते, तब जाके सैटरडे संडे उनको छुट्टी मिलता है। तो श्यामानंद प्रभु बहुत अच्छे बोलते हैं इसके लिए। मतलब भौतिक जीवन क्या हो चुका है, अगर यहाँ पे दीवार है ना, तो वो कंटिन्यूस उस दीवार को अपना सिर पटक रहा है। तो 5 बार पटकने के बाद जब 6 बार नहीं पटकता ना, उसको लगता है बहुत अच्छा है अभी। तो 5 दिन बहुत मेहनत करता है वो, और 6ठे दिन अभी छुट्टी, तब हाँ अभी आराम है। कितना जीवन है, कितना आनंदमय जीवन है, संतुष्ट है। इसको हम लोग जीवन का संकल्पना बना के रखा है, इसी को सुख मानते हैं। सुख मतलब क्या? जीवन में दुख नहीं मतलब सुख है। पर वही भक्ति देखो, इतना सुबह उठना, दुख है फिर भी सुख है। हरे कृष्ण। तो ठंडे पानी से नहाना और इतना एडजस्ट होके सोना। तो भक्ति मतलब इनिशियली हमको तपस्या लगेगा, पर अगर करते रहेंगे ना, तो साधु संग में तपस्या भी आनंद हो जाता है। भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि आपके भजन में जो भी बाधा आता है वही मेरा परम सुख है। तो यही सही है, यही जीवन है, यही। तो ऐसे कलयुग के लोगों की दशा है, और इसी के कारण उसके अंदर दीनता की भावना नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमको समझाते हैं कि जब तक ये दीनता की भावना हमारे अंदर नहीं है, हम लोग भगवान का दर्शन लेते रहेंगे, ऐसे कितने सारे यात्रा करते रहेंगे, कथा कीर्तन सुनते रहेंगे, पर हृदय का परिवर्तन नहीं होगा तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते।
तो फिर उसके बाद आता है 9 नंबर का श्लोक। तो यहाँ पे लिंक रहता है। फिर नरसिंह जैसे ये आचार्य ने हमको बताया, जो हमारे आचार्य उन्होंने इस श्लोक के बीच में लिंक दिया है, ऐसे भागवतम में नहीं आएगा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जैसे बोले कि इतने सारे लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। तो फिर नरसिंह भगवान प्रहलाद से बात कर रहे हैं, तो ठीक है कि मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ, आप बताओ किस आप ऐसा क्या होगा जिसके द्वारा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर 9 नंबर का श्लोक आ जाता है, उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा मन्ने धनाभिजान रूप तपस्युतो जो तेजम प्रभव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही भवन्त्य परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज युद्ध पाय। और प्रहलाद महाराज जो गजेंद्र है उनका उदाहरण देके यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि इसके द्वारा आप संतुष्ट हो सकते हैं। केवल भक्ति जो है आपको संतुष्ट कर पाएंगे। तो हमने आप लोगों ने वो बुक्स पढ़ा रहेगा, आई बिल्ड योर टेम्पल, मैं आपके लिए एक मंदिर बांधूंगा। तो वहां पे देखो भगवान अगर रास बिहारी संतुष्ट नहीं रहते, उनकी कृपा नहीं रहती ना, वहां पे मंदिर बनना बहुत मुश्किल था। तो जैसे ही मिस्टर नायर मारा जाता है और जब वो जमीन सब वापस आ जाता है ना, तो प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते हैं, सब भक्तों को बुला के फीस्ट खिला देते हैं। और उस वक्त प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं कि देखो मिस्टर नायर जो था, मिस्टर यन जो था, उसके पास क्या नहीं था, उसका प्रभाव था, वो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, हर एक पॉलिटिशियन उसके पहचान का था, पैसा था, मैन पावर उसके पास था, गुंडे लोग उसके पास थे, सब कुछ था। मतलब उसके पहले कितने ऐसे लोग हो चुके थे वहां, उनके साथ उन्होंने डीलिंग किया था, सबको फंसाया था और उस जगह उसके पास रखा था। उसका क्या फॉर्मूला था कि पहले जमीन दे दो किसी संस्था को, कंपनी को, और 6 महीने का टाइम देते थे। तो 6 महीने में आपको कंस्ट्रक्शन चालू करना है, कुछ इन्हीं आपको करना है, और कुछ पहले पेमेंट ले लेता। अगर 6 महीने के बाद आपका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, आपको परमिशन मिला, तो उसके बाद फिर आगे वाला डीलिंग हो जाएगा, पूरा जमीन आपके नाम हो जाएगा। पर उनको उनका बीएमसी में पहचान था, जो लोग परमिशन देने वाले कंस्ट्रक्शन के लिए वो सब उससे ही मिले हुए थे कि वो सबको खिलाता था। तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं था उस जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिलना, इम्पॉसिबल चीज था। तो वहां पे भक्त लोग बहुत ट्राई करते सब जगह से, पर परमिशन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने सबको बता के रखा था बीएमसी ने। तो समहाउ परमिशन भी मिल जाता, पूरा सीएम तक जाते भक्त लोग, तब जाके परमिशन मिलता है। और परमिशन मिलना, वहां पे गुंडों लोगों के साथ फाइट होना। तो प्रॉपर उस मीटिंग में बोलते हैं, देखो नायर के पास पैसा है, प्रभाव है, लोग उसके पास है, और मतलब हर एक चीज उसके पास एक्सपर्ट है वो चीज में। और हमारे पास क्या कुछ है, ना पैसा है, हमको अनुभव भी नहीं है, ना बड़े लोग हम उनको पहचानते हैं। हमारे पास केवल कृष्ण है। कृष्ण की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, इसलिए इस जगह पे इतना बड़ा मंदिर होना या इतना एक जगह हमको मिलना पॉसिबल हुआ। तो कृष्ण की इच्छा बिना कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रभुपाद, उनके डिसाइपल, उनका वो भक्ति था, क्योंकि जुहू में रहना बहुत मुश्किल था। वो ऐसा जगह था, मतलब पूरा रिमोट, वहाँ पे सिटी नहीं था। अब बाद में वो सब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ पे बनाए, मतलब वहाँ पे कुछ रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं था, ना कुछ क्लीनलीनेस था। एक बार जैसे एक झोपड़पट्टी एरिया कैसे रहता है, उस टाइप का एरिया था। बहुत लोग भी परेशान हो चुके थे कि हम लोग यहाँ पे नहीं रखें। कितनी बार बोले थे प्रभुपाद, हम लोग यहाँ पे कौन आएगा भक्ति करने के लिए मंदिर में, वो भी बॉम्बे से, इससे अच्छा हम लोग जगह रिटर्न कर देते। प्रभुपाद बोलते नहीं, हमको यहाँ पे रहना है, और भगवान को हमने प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पे आपके लिए मंदिर बांधूंगा। फिर भक्त लोग इंसिस्ट कर दे। फिर प्रभुपाद एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि डोंट यू वांट टू बिकम प्यूरिफाइड, आपको शुद्ध नहीं होना चाहिए। होना है क्या कि जब तक तपस्या नहीं करेंगे, कुछ शरीर में तकलीफ नहीं लेंगे, तो कैसे शुद्ध हो जाएंगे। तो फिर भक्त लोग रेडी हो गए, चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे समस्या तपस्या से जाकर बाद में शुद्धता मिलता है, और वही भक्ति बोली जाती है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बोलते हैं कि जब
केवल भक्ति से आप संतुष्ट हो जाते हैं, ना कि बड़े बड़े प्रार्थना से, स्तुति से आप प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि जब तक वो हृदय में भाव नहीं आएगा, हम लोग कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर आगे नरसिंह भगवान बोलेंगे क्या, नहीं यहाँ पे लास्ट में फिर प्रहलाद महाराज उदाहरण देते इनका, गजेंद्र का उदाहरण। गजेंद्र का क्या था, कुछ था नहीं, वो शरीर हाथी का शरीर था, उनको कुछ प्रार्थनाएं पता नहीं थी, पूरा एक तरह से तमोगुनी जीवन, पशु जीवन वो था। उसने बस तालाब से कमल लिया, भगवान को अर्पण किया और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर संतुष्ट करना है तो जरूरी नहीं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता, मुनि, सिद्धगण उनके स्तर पे होना चाहिए। केवल हृदय में भक्ति है, भक्ति भाव है, उसी से आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो फिर और आगे जाके प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विप्रा दुष्यड गुण युतार विंद नाभ पादार विंद विमुखात पचम वरिष्ठम मन्ने तदार्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुल तुभरी महाना। तो दो बार यहाँ पे दोनों श्लोक में ना मन्ने शब्द है। तो मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, नरसिंह भगवान को बोल रहे प्रहलाद महाराज। तो पहले इसमें बोले कि अगर किसी के पास धन है, रूप है, ज्ञान है, प्रभाव है, शक्ति है, बुद्धि है, इससे आप संतुष्ट नहीं होते। भक्त्या तुतोष, केवल भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म क्यों ना लेना, उसके पास 12 गुण क्यों ना हो जो ब्राह्मण में होते, वो भी अगर किसी व्यक्ति के पास है, जरूरी नहीं कि वो आपको संतुष्ट कर पाए। उससे अगर उससे तुलना कोई श्वपच है जो कुत्ते का मांस खाता है, वो भी वरिष्ठ है। एक जगह पे ब्राह्मण है, वो पूरा सतुगुण का जीवन जी रहा है, शमन, दमन, तप, शौच, सब भगवान का पूजा पाठ, शास्त्र पठन, शास्त्र अध्ययन, दूसरों को सिखाना, सब करते हुए ब्राह्मण का कर रहा है, पर भगवान का भक्त नहीं है, वो सब व्यर्थ है। पर अगर कोई शोपच है, कोई चांडाल है, जो ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि जहाँ पे कुत्ते का मांस खा जाता है, पर वो भगवान का भक्त है, वो भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसलिए आप केवल भक्ति के द्वारा प्रसन्न हो सकते, क्योंकि वो जो शोपच है पूरे भक्ति भाव से आपको संतुष्ट कर रहा है, पूरे प्रेम से आपको प्रार्थना कर रहा है, आपका भक्ति कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग मुझे बताइए, शास्त्र में, महाभारत में ऐसा कहाँ कहाँ पे उदाहरण आता है? ना वो भक्त भगवान का कोई देवी देवता है, ना कोई ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया है, पर केवल अपने प्रेममय भक्ति द्वारा उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया है। बस हाथ ऊपर कीजिए जिसको पता है। यस सचिन ब्रो, शबरी थे, वो शबर जाति से थे। तो उन्होंने भगवान को कैसे प्रसन्न किया? भगवान को बेर उन्होंने खिलाया। और कोई? यस लोग, हाँ, विदुर जी की जो पत्नी थी, उन्होंने भगवान का संतुष्ट, उन्होंने तो कुछ खिलाया भी नहीं, केले के छिलके खिलाए, फिर भी भगवान संतुष्ट हो गए। मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके कैटेगरी से भी बाहर था, ये भी नहीं था उसमें, फिर भी भगवान संतुष्ट हो गए। और कौन है? सुदामा, सुदामा ने पोहे खिलाए थे। सुदामा के पास एक्चुअली देखो, अगर लॉजिक भी लगाएगा, अभी जो उज्जैन है वो अवंतीपुर था और द्वारका में भगवान थे, तो इतना दिन पोहा बनाएंगे, कम से कम चल के जाने को कितने दिन लगेंगे? पता नहीं पोहा अच्छा था या खराब था, फिर भी भगवान ने बहुत प्रेम से खाए। तो भगवान प्रेम से संतुष्ट हो जाते हैं। और केवट क्या किया? केवट ने क्या किया बताओ? हाँ, भगवान की सेवा उन्होंने की, और भगवान उनके भक्ति भाव से, उनकी सेवा करने की जो भावना है उनसे संतुष्ट हो जाता है। बाद में भगवान के चरण और धो देते हैं, पर स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम था उनको। तो इतने सारे भक्त हैं जो भगवान को संतुष्ट कर पाए। और कौन है जिसके पास वो भगवान का भक्त नहीं था, पर भगवान के साथ थोड़ा बिजनेस करना चाहता था, पर भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाया? दुर्योधन था। भगवान के लिए 56 वन उसने बनाए थे, पर भगवान वहां पे गए नहीं,
कि जो प्रेम से देता नहीं भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो एक बार क्या होता है, वृंदावन में प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वृंदावन परिक्रमा एक मंदिर में जाते हैं दर्शन लेने के लिए। तो वहाँ पे एक गोस्वामी उनको आशीर्वाद देते कि बहुत अच्छे से आप भक्ति करें, आप फॉरेनर है, आप ऐसे ही भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो कि अगले जन्म में आप वृंदावन में जन्म लेके गोस्वामी परिवार में जन्म हो जाएगा और भगवान का पूजा पाठ आपको मिल जाएगा। तो बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर फिर वो प्रभुपाद के पास जाता है, पूरा स्टोरी बताता है। प्रभुपाद, आज मुझे ये आशीर्वाद मिला कि मैं अगर ऐसा भक्ति करते रहूंगा, इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा ये करते रहूंगा, तो अगला जन्म मुझे वृंदावन में मिलेगा भगवान के धाम में। तो प्रभुपाद को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं अभी तुम वापस जाओ और उसको जाके बोलो तुम ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, भगवान का 6 बार ऑफरिंग 6 बार पूजा करो, तो आप अगले जन्म में इस्कॉन में जन्म लेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का आपको सेवा मिलेगा। तो इसीलिए भगवत भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि ब्राह्मण परिवार हो, गोस्वामी परिवार हो, आपके हृदय में बस केवल भक्ति भाव होना चाहिए। फिर 11 नंबर श्लोक आ जाता है। नैवात्मनम प्रभुर्यो निज लाभ पूर्णो मान जनाद विदुषो करुणा वृणीते यत यज्जनो भगवते विदिश्यमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो ये सब होने के बाद भगवान बोलेंगे इसका मतलब मेरे अंदर कुछ स्वार्थ है क्या, कि मुझे स्तुति सुनना अच्छा लगता है, सब मेरे बारे में कोई श्रवण कीर्तन करेगा तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भगवान, आप तो निज लाभ पूर्ण है, आप अपने आप में संतुष्ट रहते, कोई आपकी स्तुति करे या न करे इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो आपकी करुणा है। करुणा वृणीते मानव जन विदुष अविदुषम करुणा वृणीते, ये तो आपकी करुणा है, आप उस जीव को शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो आपको संतुष्ट कर पाएंगे। और इसमें उसका ही लाभ है, जब आपका ग्लोरिफिकेशन करेगा, आपका स्तुति करेगा, उसका लाभ है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो आगे वाले बोलते कि इसको समझाने के लिए एक एनालॉजी देते हैं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रतिमुखस्य, हमारा प्रतिमुख कहाँ पे दिखता है हम लोगों को? आईने में। तो अगर आईने में उस प्रतिमुख को, प्रतिबिंब को सजाना है तो हमको क्या करना पड़ता है? खुद को सजाना पड़ता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को सजाता है तो उसका प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाता है, दिखता है। तो उसी तरह अगर कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान को आनंद देता है, तो उसी तरह वो सेवा करने से, आनंद करने से, भगवान को आनंद देने से वो जीव भी अपने आप संतुष्ट हो जाता है। उसको जरूरी नहीं कि अलग कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप निज लाभ पूर्ण हो, आपको इस सब का कुछ जरूरत नहीं, पर केवल जीव के लाभ के लिए ये सब अनुकूल है, इसलिए आपका स्तुति हमको करना चाहिए। फिर आगे वाले श्लोक में आ जाता है, प्रहलाद महाराज बोलते कि मैं क्यों कर रहा हूं? तस्मात् अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महे गुरुनामे यथा मनीषम नीचो जया गुण विसर्ग मनो प्रविष्टम पूयेते न हि पुमाननो वर्णिते न। भगवान तस्मात् अहम, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसीलिए अहम मतलब मैं, विगत विक्लव ईश्वरस्य, हे भगवान हे ईश्वर, विगत विक्लव होके मतलब मुझे कुछ डर नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मेरे अंदर आपकी स्तुति करने के लिए कुछ भी डर नहीं है, कुछ हिचकिचाहट नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, अरे इसको कुछ आता नहीं, इसको कुछ पता नहीं, फिर भी भगवान का प्रार्थना कर रहा है। तो इस भावना को मैंने विगत किया, मतलब उसको छोड़ दिया है। तो ये सब भावना को छोड़ के मैं आपको स्तुति करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा लाभ है। निजो जो गुण विसर्ग, भले मैं असुर जन्म में जन्मा हो या मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, फिर मैं आपका गुणगान इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इससे मुझे ही आनंद मिलने वाला है, मुझे आपका भक्ति प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ, मस्ती में मैं अभी आपको प्रार्थना करने वाला हूँ। भले लोगों को जो बोलना है बोलने दो। तो बहुत बार क्या होता है,
हम लोग भक्ति में आते तो है पर पूरी तरह से हमारा हार्ट दे नहीं पाता है। तो बहुत बार हम लोग जो पहला, हर एक को अपना पहला दूसरा दिन याद रहेगा भक्ति में, तो हम लोग देखते कि सब लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, एकदम पागल जैसे हाथ ऊपर करते हैं, और हम लोग ऐसे हाथ ऊपर करो या नहीं करो, कोई देखेगा एकदम मुझे, तो ऐसा रहता है। तो प्रहलाद महाराज तो ये सब मैंने छोड़ दिया है, लोग लज्जा हो या कुछ भी, हम लोग मुझे इससे कुछ डर लगता ही नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, केवल आपका स्तुति मुझे करना है, आपका भक्ति मुझे करना है। तस्मात् अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य। फिर आगे जाके और एक प्रार्थना है उसमें 13 और 14 में। तो इसमें भगवान को फिर से प्रहलाद महाराज शांत करने में लगे हुए हैं। वो बोलते कि सर्वे हमें विधि करास्तव सत्व धामनो ब्रह्मादय वयमेवेश न चोदि द्विजंतम क्षेमाय भूताय उत्तात्म सुखास्य चास्यम विक्रीडितम भगवतो रुचिरवतारे। हे भगवान, विधि करा मतलब जो विधि नियम पालन करने वाले, यहाँ पे जो भी देव देवता है, शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवता है, ये सब विधि करे, मतलब आपने जो भी नियम दिए हैं, भक्ति का विज्ञान दिया है, धर्म के तत्व दिए, उसको पालन करने वाले ये लोग हैं। इसीलिए कृपा करके आप आपका वध छोड़ दीजिए, अब आपका क्रोध छोड़ दीजिए। तो फिर नरसिंह भगवान बोलेगे अरे क्यों क्रोध में नहीं करूंगा, क्रोध तो आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मेरे भक्त के ऊपर कोई उसको मारने का कोशिश कर रहा है, उसको कोई हानि पहुंचा रहा है, तो क्रोध तो मुझे आना ही है। फिर प्रहलाद महाराज ठीक है, बराबर है, क्रोध आना तो ठीक ही है, पर अभी तो मर गए ना, अभी थोड़े वो जिंदा बचा, वो तो आपके गोद के ऊपर वो है यहाँ पे हिरण्यकश्यप, अभी क्यों क्रोध है कर रहे हैं। बोले प्रहलाद महाराज, फिर से नरसिंह भगवान वो बोलते हैं नहीं ये तो मर गया, फिर आगे तो बहुत असुर आने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आगे का क्यों सोच रहे भगवान, आपका अभी वाला जो रूप है ना वही काफी है, आपका स्मरण करके ये लोग भक्तों से दूर रहेंगे, भक्तों के पास भी नहीं आएंगे कोई असुर। आपका जो भयानक रूप है वही काफी है, आगे वाले जो असुर जो है अभक्त है उनको डराने के लिए। फिर इसलिए आप आपका क्रोध छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए। तो उसमें 14 में एक आता है, देखो बहुत सुंदर है, मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। क्योंकि जब ऐसे असुर का या किसी द्वेषी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो ये तो अच्छा चीज है ना, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये सब चिंता छोड़ दो, अभी आप शांत हो जाओ। और ऐसे लोग मरने के बाद तो जो मोदित साधु लोग भी है, संत लोग, उनको भी आनंद हो जाता है। फिर नरसिंह भगवान पूछेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसी की हत्या के बाद दूसरा व्यक्ति क्यों आनंद हो जाता है, क्यों आनंद हो सकता है। फिर प्रहलाद महाराज ये लाइन बोलते हैं, क्योंकि जो ऐसे असुर लोग जो है वो किसके समान, एक सर्प और बिच्छू के समान रहते हैं। वो हमेशा बिना मतलब के दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। जैसे अगर सांप को आप बिना गलती से भी सांप काट लेता है या बिच्छू रहता है, उनका स्वभाव में ही हो किसी को तकलीफ देना, काटना। तो ऐसे लोग जब मर जाते तो साधु लोग इसीलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि कम से कम बाकी लोग तो शांति से भक्ति कर पाएंगे, वो लोग खुशी रह पाएंगे, उनको जीवन में कुछ तकलीफ होगा नहीं। तो इसीलिए साधु लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए लोकाश निर्वितम मितम प्रतियंत सर्वे। तो यहाँ पे जो सब लोग हैं प्रतियंत मतलब राह देख रहे हैं आपका कि कब आप लोग शांत हो जाएंगे। और आगे आने वाले असुरों को आप छोड़ दो, क्योंकि रूपम नरसिंह विभयाय जना स्मरंती। भक्त लोग उससे आनंद लेंगे आपका रूप का दर्शन लेके, और जो अभक्त लोग है आपका रूप देख के उनको उनसे डर लगेगा। तो फिर नरसिंह भगवान पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इस रूप से आप डर रहे हैं, क्योंकि बार बार प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना आपका क्रोध शांत करो, सब लोग देवी देवता यहाँ पे डर रहे हैं। तो नरसिंह भगवान पूछेंगे क्या आपको डर लग रहा है क्या मेरे इस रूप से।
तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना हम विवेजित ते अति भयानकस्य जीवार्क नेत्र भूकुटिभिर उग्र द्रष्टात् आंत्रम सजम शत केशर शंख कुकर्णा निनाद भीतधि किभाधरी भिन्न खागनाथ। मगर ना हम विवेता, तो मुझे कुछ नहीं डर लग रहा है। किससे डर नहीं लग रहा है? क्योंकि जीवा जो आपका जो अति भयानक रूप है उससे मैं डर नहीं रहा हूं। मुझे क्या डर है? आपकी जो जीवा है, ये शेर का जो सिंह जो है उसकी जीवा कैसे घूमती रहती, एकदम अंदर बाहर होती रहती, तो इससे भी डर नहीं लग रहा है। आपके जो नेत्र है एक सूर्य के समान वो तेजस्वी है, भयानक है, उससे भी मुझे डर नहीं लग रहा है। आपके जो नोकीले दांत है जैसे सिंह के रहते हैं, उससे मुझे डर नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि आपने फूलों की माला नहीं पहन के हिरण्यकशिपु की जो आतड़ी है उसकी माला पहनी है। तो भगवान के चेहरे के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था, शरीर के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था और पूरे भयानक भगवान वहां पे दिख रहे थे। तो आपके इस भयानक रूप से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, पर मुझे एक चीज से डर लग रहा है, वो आगे वाले श्लोक में बोलेंगे। त्रस्तो अहम कृपन वत्सला दोह स्वग्नम संसार चक्र कदनात् ग्रस्तताम प्रणीतम बद्ध स्वकर्म भिरुषितम ते अंघ्रि मूलम पीतो अपवर्गम शरणम व्रेयसम कदानु। तो गजेंद्र इनको प्रहलाद महाराज को ना हिरण्यकशिपु का डर था, ना नरसिंह भगवान को देख के कुछ उनको डर लगा, ना बाकी इतर असुरों को उनको देख के डर लगा। तो प्रहलाद महाराज को अगर डर हो सकता है तो किस चीज का डर हो सक रहा है? बोलिए। यस, प्रहलाद महाराज क्या बोलना चाहते हैं? कौन सी चीज का मुझे डर है अभी? हाँ, संसार चक्र। ये जो संसार में फंसे हुए लोग हैं ना, इस संसार चक्र से मुझे भय लग रहा है। संसार चक्र मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, संसार दावानल, तो संसार की तुलना अलग अलग आ जाती है। संसार की तुलना कभी भी किसी अच्छे चीज के साथ नहीं की गई। दुनिया में तो बहुत होता है, लोग कितने क्या क्या सपने देखते हैं संसार बनाने के लिए, पर भागवतम है या जो शास्त्र है उसको कभी दावानल के साथ तुलना की जाती है, जो जंगल में अग्नि लगता है। इसलिए हम लोग पहले गाते हैं, हम लोग देखो हम आचार्यों ने क्या दिया हमको बेस्ट चीज, तो सबसे पहले हमको याद दिला देते संसार है दावानल। हाँ, ये संसार जो अब दिन में जो जीने वाले हैं ना, अब जंगल में जो अग्नि लगा है उसमें आपको जीना है, और इसमें हम लोग सोचते हैं हम लोग खुश रहेंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो संसार चक्र, इस संसार चक्र से मुझे भय लगता है। वो कैसा है, उसका स्वभाव वो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बदलते रहेगा। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे एक अभी मैं सुन रहा हूँ कुछ दिनों से पहले, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी सबको बोलता था क्या तुम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल करो, सब लोग सॉफ्टवेयर में जाओ सब लोग सॉफ्टवेयर में जाओ, कम से कम जल्दी से पैसा कमाओ, जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाओ, लाइफ में सेटल हो जाओ। पर अभी ऐसा हुआ 2-3 महीने से इतना बड़ा रिसेशन आया कि सब लोग सॉफ्टवेयर में अभी डर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में भी कुछ रखा नहीं। तो आज चीज कोई टॉप पे है तो फिर से डाउन पे आ जाएगी। आज किसी को जॉब है तो कल किसी को जॉब नहीं रहेगा, आज कोई खुश है तो कल वो दुखी रहेगा। तो संसार का एक स्वभाव है, हमेशा बदलता रहेगा, और इस बदलने वाले संसार से मुझे डर लगता है, क्योंकि वो खुद देख रहे उनके सामने हिरण्यकशिपु ऐसा असुर था जिसके भोए, आगे वाले श्लोक में बोलेंगे, जो थोड़ा देवता की तरफ ऐसा देखता भी था ना तो देवता पानी पानी हो जाते थे, वो डर जाते थे। और हिरण्यकशिपु बोलता था अभी बारिश पहनना है, बारिश डालो, बारिश चालू करो, अभी मुझे ठंडा चाहिए, तो उस तरह देवी देवता काम करते थे। वो हिरण्यकशिपु का शक्ति था। पूरा देवी देवता को मशीन जैसे बना के रखा था, जैसे किसी को फ्रिज बना दिया, किसी को हीटर बना दिया, जब चाहे गर्मी होना चाहिए, जब बारिश चाहिए तो बारिश, शॉवर भी उसने अपने आप चालू कर दिया। तो ये हिरण्यकशिपु का शक्ति था, पर ऐसा हिरण्यकशिपु का आपने अंत किया। तो इस भौतिक जगत में जो भी पद है, पोजीशन है, वो हमको संतुष्ट नहीं कर सकता, बहुत परिवर्तनशील
ये जगत है। तो यहाँ पे ऐसे संसार चक्र से मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे बोला जाता है। और एक बोलते कि ग्रसता प्रेरित, और एक शब्द आता है उसमें, क्योंकि मुझे आप लोगों ने आपने या मैं अपने कर्मों के द्वारा ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ, वहां पे हर कोई व्यक्ति हिंसा में लगा है, जिनको मारना काटना उनका धर्म है। तो हम लोग भले ऐसे परिवार में नहीं जन्म लिए, पर यहाँ से तो शब्दों से काटा जाता है, शब्दों से मारा जाता है, उतना ही काफी हमारे लोगों हमारे लिए ऐसा है। तो यहाँ पे मतलब प्रहलाद महाराज देखो, जिनको ना हिरण्यकशिपु से ना नरसिंह भगवान से डर लग रहा है, पर जो भौतिक जीवन जो है, भौतिक जीवन मतलब भगवान को भूल जाना, भक्तों के संग में न रहना, भगवान का विस्मरण होना, यही संसार है। और इस संसार में भी हम लोग और एक संसार उसमें बनाना चाहते हैं। पहले से ही संसार है, पहले से ही दावानल है, पहले से हम लोग फंसा रहे। और यहाँ पे हमको स्वप्न दिखाया जाता है कि और एक संसार में आप आ जाएंगे तो आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और हम लोग भी इतना भ्रमित हो जाते हैं, इतनी कल्पना में रह जाते हैं, अरे हम लोग भक्त हैं, भगवान का भक्ति करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी होने के बाद वो भी मंदिर में आएंगी, मैं मंदिर में आऊंगी, वो वहाँ पे फूलों की माला बनाएंगी, मैं यहाँ पे सब्जी कटिंग करूँगा, हम लोग साथ में आएंगे, कीर्तन करेंगे, डांसिंग करेंगे, घुरेते गोलोक भाया। ये बहुत मुश्किल है, इतना इजी है नहीं ये सब चीजें। एक ऐसा है जो मूवी में लव स्टोरी केवल दिखाते हैं, शादी के बाद कोई भी मूवी, कोई भी डायरेक्टर शादी के बाद का मूवी नहीं बनाता, उसको पता 100% फ्लॉप होने वाला है। तो ये कल्पना जो है जिसमें हम लोग जी रहे, तो वहां पे हम लोग और फंस रहे। तो संसार चक्र, तो ऐसे संसार में और एक संसार आके, मैं आप लोगों को ब्रह्मचारी बनना इसलिए नहीं बोल रहा, पर एक जैसे प्रभु जी बोले ना, साधु मतलब ऐसा नहीं कि जो मीठी मीठी बातें करेगा, जो रियलिटी, साधु का एक ही काम है जो रियलिटी को सामने लाना। तो ये सब भ्रम में मत रहिए कि जीवन हमेशा, मतलब हम लोग हमेशा जो गधे के पीछे कैसे गाजर लटका रहता है, उससे वो खुश रहता है, आज मुझे खुशी मिलेगा, कल मिलेगा। जैसे हम लोग बचपन में थे, हमको लगता था, मतलब स्कूल में थे, मैं हमेशा मुझे, क्योंकि हमने वो सब जिया है ना, इसलिए वो अच्छा लगता है उसको शेयर करना। हम लोग 5th तक थे, अभी तो 5th में भी वो हाफ फुल पैंट आ गया, तो 10वीं तक हाफ पैंट रहता था, तो उसको पहना तो बहुत बुरा लगता था, क्या है थोड़ा फुल पैंट रहेंगे तो अच्छा लगता है ना। तो हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो, और कब कॉलेज में जाएंगे वो कलरफुल ड्रेस पहनेंगे, नहीं तो हाई स्कूल में एक ही ड्रेस रहता था पूरे 10 साल के लिए, 1st से लेके 10th तक, व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट, तो कुछ चेंज है ही नहीं। तो स्कूल में हम लोग 10वीं तक सोचते थे यार फुल पैंट होना चाहिए, फुल पैंट होना चाहिए। फिर कॉलेज में जाने लगे तो कलरफुल आ गया, फुल पैंट भी आ गया, कलर भी बदल गया, तो थोड़ा सोचा अभी आनंद हो जाएंगे। फिर कॉलेज लाइफ जा रहे तो हमने सोचा अरे कब जॉब लगेगा, थोड़ा सूट टाई होना चाहिए, फिर गाड़ी भी होना चाहिए। तो हमेशा जो सोचता है फिर जॉब लगना है, फिर वो बोलता कि यार ये ड्रेस भी इसमें भी आनंद नहीं, जब शादी का ड्रेस में पहनूंगा तब शायद मुझे आनंद आ सकता है। तो उसमें भी उसको आनंद नहीं आता। तो जीवन में हर कोई व्यक्ति भाग रहा है, वो सोचता है कि तब अभी मैं खुश हो जाऊंगा, अभी मैं खुश हो जाऊंगा, तो पूरा वो लास्ट में तो कोई ड्रेस भी नहीं पहनता है। जब जीवन का अंत हो रहा है तो उसके ऊपर कफन डाल देते, शायद बाद में वो भी उसको भी हटाते रहेंगे। तो बिना ड्रेस के आए थे, बिना ड्रेस का ही जाना है, और उसी में खुशी है। तो ये है भौतिक जगत, यह है संसार चक्र। तो इसीलिए इस चक्र से हमको बचना है। तो फिर आगे जाके प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते कि हे भगवान, कृपया आप मुझे आपकी सेवा दीजिए, वही एक चीज है जो मैं इस संसार चक्र से बच सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपके भक्तों का संग, आपके भक्तों की सेवा, यही मुझे बचाएगी, और यही एक उपाय है इस संसार चक्र से बचने के लिए। तो अभी हमारे 10 बज गए, हम लोग यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को ऐड करना है कुछ? प्रभु जी अगर तुम्ही काय सांगायचं असेल, हा विचारा की। तुम्ही सांगितलं ते
गजेंद्र महाराजांनी भगवंताला फुल अर्पण केलं. हाँ, हाँ. ती गजेंद्र महाराजांकडे बुद्धी कुठून आहे, कारण की प्राणी मात्रामध्ये बुद्धी नसते ना. तो उन्होंने ऐसा है कि उस जीवन उनका कुछ भक्ति था ही नहीं, ना कुछ शास्त्र उन्होंने पढ़ा था. तो पिछले जीवन में जो अज्ञात सुकृत का भगवान के भक्त थे वो इंद्रदुम्न महाराज थे. उन्होंने उस समय का भक्ति उनको काम आया, तो उन्होंने उस समय जो श्लोक याद किए थे आपके जैसे. तो आपको आप तो इसी जन्म में जाएंगे आपका. तो उन्होंने उस जन्म में जो भक्ति किया था, श्लोक याद किए थे, उनको याद आ गया. और जो भगवान का भक्ति का यही है, सही समय पे वो आपको हेल्प करेगा. जो भी अपनी भक्ति किया है, सेवा किया है, स्व अल्पम अपि पुण्य धर्म से त्रायतो महते बात. आप थोड़ा सा भी भक्ति कर रहे हैं, वो एक सही समय पे आपको काम आ जाता है, वो आपको हेल्प करता है. तो गजेंद्र ने पहले जन्म में किया था, तो उस समय में उनको याद आया. वो भी कब याद आ गया, तो सबसे उनको पहले लगा कि अरे मेरी बीवी मुझे बचाएगी, बच्चे मुझे बताए. जब उनको पता चला कि कोई मुझे काम आने वाला नहीं, तब जाके उनको स्मरण में आया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की. तो जब ऐसे समय में भगवान हमको हेल्प करे, दुनिया हमको काम नहीं आएगी, पर भगवान हमको हमारा स्मरण शक्ति हमको फिर से ला देते. तो उसके कारण उन्होंने फूल लिया, भगवान को अर्पण किया और प्रार्थना भी किया. ठीक है. तो नेक्स्ट ऐसा रहेगा कि हम लोग अभी हमारे पास एक ही बस है. तो सम हो दूसरा बस रिपेयरिंग को गया, हमने दूसरा बस मांगा, पर शायद शादी का सीजन है, तो बोल रहे कि दूसरा बस मिलना बहुत मुश्किल है. तो हमको एक ही बस में एडजस्ट करके जाना है. आपके लिए और शुद्धिकरण और तपस्या हो जाएगा, पर भगवान की इच्छा है कि आप इस बार पता नहीं कब आप लोग फिर से अहोबिलम आएंगे. तो जितना हो सके यही पे शुद्धिकरण करके हमको भिजवा रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग एक ही बस में चल के, बस यहाँ पे आएगी शायद. कुणाल ब्रो बाहर आ ले. तो बस पहले से रेडी है. हम लोग आज का जर्नी कुछ बस आधा घंटे का जर्नी, बस आगे जाके संकीर्तन हमको करना है भार्गव नरसिंह के लिए. तो संकीर्तन करके जाएंगे. तो बस में थोड़ा एडजस्ट करके बैठिए. एक अनाउंसमेंट है. और एक अनाउंसमेंट. हाँ,